हेलो एवरीवन दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अटेम्प्ट नवंबर 2023 या उसके बाद है। उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है कि आखिर एसएफएम से जब हम एएफएम में जाएंगे, एसएफएम का न्यू सिलेबस आएगा, तब आखिर क्या चेंजेस होंगे एंड देयर इज रियली नो क्लैरिटी, राइट। एक और सवाल जिसका कि हम इस वीडियो में जवाब देंगे, व्हेन आर आवर न्यू बैचेस ऑफ एसएफएम आर गोइंग टू स्टार्ट। तो दोस्तों ये रहे वो 3 सवाल और इन तीनों सवालों के जवाब एक एक करके मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। सबसे पहला, एसएफएम और एएफएम का जो न्यू सिलेबस है उसमें आखिर क्या सिमिलैरिटीज है एग्जिस्टिंग में और न्यू सिलेबस में, और क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये चीज मैं आपको यहां पर आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि एएफएम का आखिर प्रपोज न्यू सिलेबस क्या है। दूसरी चीज, नवंबर 2023 में अगर हमारा अटेम्प्ट है या फिर मई 2024 में हमारा अटेम्प्ट है तो न्यू सिलेबस हम पर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। और दूसरी चीज, आखिर हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तीसरा ये कि आखिर हमारा एसएफएम का या फिर एएफएम का न्यू बैचेस का प्लानिंग आखिर क्या है। ये तीनों चीजें मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मैटर, व्हाट इज द न्यू सिलेबस ऑफ एएफएम। तो इससे पहले कि मैं ये एएफएम का नया सिलेबस आपके सामने फ्लैश करूं, एक डिस्क्लेमर में पहले देना चाहूंगा कि जो एएफएम का मैं नया सिलेबस आपके सामने फ्लैश करने वाला हूं वो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन है। आईसीएआई ने अभी उसे ऑफिशियली नोटिफाई नहीं किया है, लेकिन एक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस डायरेक्शन में आखिर सिलेबस जाने वाला है। ओके, तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपके सामने एएफएम का न्यू सिलेबस पेश करूं, उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यहां पर जो मैं एएफएम का न्यू सिलेबस आपको बताने वाला हूं वो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन है। आईसीएआई ने अभी ऑफिशियली उसे अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जिनके अटेम्प्ट्स अभी ड्यू हैं उन्हें एक क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में सिलेबस जाने वाला है। ओके, तो दोस्तों ये रहा एसएफएम का एग्जिस्टिंग सिलेबस और वो रहा एएफएम का जो प्रपोज सिलेबस है, राइट। तो यहां पर अगर मैं जितने सारे मैं यहां पर भी आपको चेंजेस, एडिशंस, ऑल्टरेशंस बताने वाला हूं वो बताऊं, उससे पहले कंक्लूजन में आपको दे देता हूं कि जो एसएफएम का एग्जिस्टिंग सिलेबस है वो 100% एएफएम के अंदर जा रहा है, प्लस 10% का एडिशन है। यानी कि दोस्तों अगर एएफएम का जो प्रपोज्ड सिलेबस है वो आ भी जाता है और अगर आपने एग्जिस्टिंग सिलेबस का एसएफएम कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉलेज तो इंटैक्ट कैरी फॉरवर्ड होगा, प्लस ऑन दी टॉप ऑफ दैट आपको 10% चीजें और पढ़नी पड़ेंगी, राइट। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो एग्जिस्टिंग सिलेबस में जो सारे टॉपिक्स है वही सारे टॉपिक्स आपको प्रपोज सिलेबस में भी नजर आने वाले हैं, लेकिन बस एक नए चैप्टर का यहां पर एडिशन है और वो नया चैप्टर है एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, राइट। इसके अलावा जितने सारे टॉपिक्स हैं आप यहां पर देख पा रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स जो एसएफएम के एग्जिस्टिंग सिलेबस में है वो जा रहे हैं एएफएम के न्यू सिलेबस में। अब क्या होगा, टॉपिक्स के नेम तो सेम है लेकिन अंदर कुछ कुछ छोटा छोटा सा एडिशन है। वो एडिशन के बारे में मैं आपको कुछ क्लैरिटी यहां पर दे देता हूं। जैसे कि ये है एक थ्योरेटिकल चैप्टर और इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ है, व्हाट इज द एडवांस्ड रोल ऑफ सीएफओ इन वेरियस मैटर्स, राइट। सो इट इज जस्ट गोइंग टू बी लाइक अ 1 पेजर टॉपिक। फिर इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम, ये एक नया चैप्टर यहां पर ऐड हुआ है। फिर इसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस ऑलमोस्ट सेम है 99%, बस यहां पर एक और एस्पेक्ट ऐड होने वाला है कि इक्विटी रिसर्च के क्या क्या टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसका एक एग्जांपल हो सकता है स्क्रीनर। अगर आप में से कुछ लोग अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे तो उन्हें पता होगा कि हम किस तरीके से सिक्योरिटीज को फिल्टर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रीनर, राइट। फिर सिक्योरिटी वैल्यूएशन 99.99% एग्जैक्टली ये सेम है, बस यहां पर ये बताया गया होगा कि जो वैल्यूएशन करेंगे उनके क्या रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और उन्हें क्या प्रिकॉशंस रखना है। एक छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ऐड हुआ है, बाकी ये चैप्टर पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है और पूरा का पूरा सेम है। यानी आप इसको ऐसा मान के चलिए, सपोज करें कि अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस में सिक्योरिटी वैल्यूएशन एक 100 पेजेस का चैप्टर है, तो न्यू सिलेबस में ये 101 पेजेस का हो जाएगा और उसमें ये एक छोटा सा पोर्शन और जुड़ जाएगा। इतना सा चेंज है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 99% ये सेम है, सिर्फ एक 1% का चेंज है इसमें। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एग्जैक्टली सेम है, सिक्योरिटाइजेशन एग्जैक्टली सेम है। सिक्योरिटाइजेशन के अंदर एक छोटा सा टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है व्हिच इज नॉट अ बिग डील। फिर इसके बाद म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली सेम रहने वाला है, बस वहां पर बताया जाएगा कि आखिर एफआईआईज का क्या रोल होता है म्यूचुअल फंड्स में, दैट्स इट। बाकी म्यूचुअल फंड एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, वो एग्जैक्टली सेम है। इसके अंदर काफी सारी थ्योरी भी है, वो भी एग्जैक्टली सेम है, बस एक और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यहां पर जुड़ रहा है।
डेरिवेटिव्स एनालिसिस 95% चैप्टर बिल्कुल सेम है, बस यहां पर कुछ और एडिशनल टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऐड होने वाले हैं, जैसे कि वेदर डेरिवेटिव्स और इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स। आपने सुना होगा अभी एक IEX नाम का एक्सचेंज है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग होती है। तो हम ये समझेंगे कि यहां पर ये डेरिवेटिव्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, राइट। सो रफली 95% जैसा ये था वैसा का वैसा ही है, बस ये दो और तरह के यहां पर डेरिवेटिव्स जुड़ने की उम्मीद है। फिर इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर बिल्कुल सेम है, बस स्विफ्ट का रोल और इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज का क्या रोल है वो और हम यहां पर समझेंगे। बाकी फॉरेक्स एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो वो प्रैक्टिकल पोर्शन एग्जैक्टली सेम है, यहां पर बस एक छोटा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और ऐड कर दिया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगेन एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर 3 सब टॉपिक्स हैं, वो बिल्कुल सेम है, बस यहां पर ये 2 और एस्पेक्ट ऐड कर दिए गए हैं, हालांकि कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, ये मोस्टली थ्योरेटिकल है, राइट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर आपने शायद न्यूज में भी सुना होगा कि गिफ्ट सिटी गुजरात में स्टार्ट हुई है, उसके बारे में दोस्तों हमारे सिलेबस में एडिशन होने की उम्मीद है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट एग्जैक्टली सेम है, बस इसके अंदर एक बेंचमार्क रेट्स का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर जरूर कुछ थोड़ी सी हलचल देखने को मिली है। बिजनेस वैल्यूएशन में हम देखते हैं कि आखिर किस तरीके से वैल्यूएशंस किए जाए कंपनीज के, तो क्योंकि आज की तारीख में दोस्तों स्टार्टअप्स का बोलबाला है, तो यहां पर हम स्टार्टअप्स का कैसे वैल्यूएशन किया जाए, या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, या फिर पेटीएम हुआ, इनके कैसे वैल्यूएशन किए जाएं, या फिर प्रोफेशनल या फिर कंसल्टेंसी फर्म्स के कैसे वैल्यूएशन किए जाएं, वो हम समझेंगे। इसी के साथ साथ अभी आप सुन रहे होंगे NCLT नाम का काफी चलन है, तो आखिर ऐसी डिस्ट्रेस्ड कंपनीज का कैसे वैल्यूएशन किया जाए, जैसे जेट एयरवेज हुआ था, राइट। तो डिस्ट्रेस्ड कंपनीज का कैसे वैल्यूएशन किया जाए, गोइंग कंसर्न नॉन गोइंग कंसर्न का कैसे वैल्यूएशन किया जाए। इसी के साथ साथ इंपैक्ट ऑफ ESG ऑन वैल्यूएशन, अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी में ESG टॉपिक काफी चर्चा में है। यहाँ पर ESG का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कंसर्न्स। तो क्या वो कंपनी इन सभी का कंप्लायंस कर रही है या नहीं, और उसका उनके वैल्यूएशन पर क्या इंपैक्ट आएगा। ESG स्कोर नाम की भी दोस्ती कुछ चीज होती है, राइट। तो ये चीजें यहां पर बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर ऐड होने की उम्मीद है। मर्जर्स एक्विजिशंस बिल्कुल सेम रहने वाला है। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज होती हैं, उसके बारे में हम और एडिशनली यहां पर पढ़ेंगे। स्टार्टअप फाइनेंस बिल्कुल सेम रहने वाला है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकॉर्न, बहुत बेसिक सी बात है ये। और सक्सेशन प्लानिंग इन बिजनेस किस तरीके से की जाए वो हम यहां पर सीखने वाले हैं। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो हमारे एग्जिस्टिंग सिलेबस में टॉपिक्स थे वो थे 14 टॉपिक्स, उसकी जगह AFM में हो रहे हैं 15 टॉपिक्स। तो जो मेजर चेंज है जो मुझे दिख रहा है वो एक तो ये है कि एक नया टॉपिक यहां पर ऐड हो रहा है, पहला, और दूसरा यहां पर वैल्यूएशन में हमें कुछ और एडिशनल टेक्निक्स ऑफ वैल्यूएशन पढ़नी है। बाकी जितने सारे ये मैंने यहां पर चेंजेस लिखे हैं आपको, ये मोस्टली थ्योरेटिकल डायरेक्शन में ज्यादा है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी कि मैं क्लैरिटी दूंगा आपको कि SFM से AFM में हम जाने वाले हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंसेस, मैं अगेन इसको कंक्लूड कर रहा हूं। SFM का जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है वो 100% कैरी फॉरवर्ड होने की उम्मीद है AFM में, यानी अगर आपने अभी कुछ पढ़ाई कर ली है, आपका बाद में अटेम्प्ट है, आपका कुछ भी पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जा रहा है। प्लस एक 10% का हम एडिशन यहां पर मान सकते हैं, और 10% में मेजर यानी 5% तो कॉन्ट्रीब्यूशन इसी का हो गया। एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन एक नया ही चैप्टर जुड़ रहा है, सो इट इज लाइक 5% एडिशन जो हमें एडिशनल टॉपिक पढ़ना है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। और साथ में आई कैन से कि रफली 3 to 4% ये चेंज, और बाकी जितने सारे ये सब चेंजेस लिखे ये सब 1% के अंदर आ जाएंगे, तो हमें 10% एडिशनल पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो की शुरुआत में SFM से लेकर AFM में जो नया सिलेबस जाने वाला है वो प्रपोज सिलेबस क्या है उसके बारे में मैंने आपको क्लैरिटी दी है। हालांकि ये जो सब मैंने यहाँ पर लिखा था ये सारा प्रपोज्ड है, और अभी ये फाइनली ऑफिशियली ICAI ने अनाउंस नहीं किया है, तो ये सारा सिलेबस टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन है। ओके, दूसरी चीज, सर हमारा नवंबर 2023 में अटेम्प्ट है, अब हम क्या करें। मेरे हिसाब से दोस्तों अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, अब आपको क्लैरिटी आ चुकी है। अगर आपका नवंबर 23 में अटेम्प्ट है, यू शुड नॉट वेट फॉर ICAI अनाउंसमेंट, यू शुड सिंपली स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद द SFM एग्जिस्टिंग सिलेबस। और जैसे ही अनाउंसमेंट्स आएंगे, अब अनाउंसमेंट आने की उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक कुछ हो सकता है। अगर फरवरी के फर्स्ट वीक तक दोस्तों अनाउंसमेंट आता है तो फिर चांसेस हैं कि नवंबर 23 अटेम्प्ट वालों पर न्यू सिलेबस एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर उससे लेट होता है तो फिर मुझे कोई चांसेस नहीं दिखते हैं कि नवंबर 23 वालों पर न्यू सिलेबस एप्लीकेबल होगा। उनको परफेक्ट एग्जिस्टिंग सिलेबस के हिसाब से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी।
सो नवंबर 23 अटेम्प्ट है, देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग। अगर आप वेट भी कर लेंगे तो कुछ होना नहीं, जितना अभी पढ़ना है उतना तो आपको एटलीस्ट वहां पर भी पढ़ना है। सो नवंबर 23 अटेम्प्ट वालों को मेरी यही सलाह रहेगी कि आप एसएफएम के एग्जिस्टिंग सिलेबस से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। मई 24 जिनका अटेम्प्ट है वो अब थोड़ा ज्यादा सोच विचार में है कि फिर हम एसएफएम एग्जिस्टिंग सिलेबस पढ़ें प्लस उसको अमेंडमेंट से अपडेट कर लें या फिर हम वेट करें। तो मई 24 अटेम्प्ट वालों को मेरी ये सलाह रहेगी कि आपको अपना एक इंडिविजुअल प्लान बनाना पड़ेगा और इस प्लान में देखना पड़ेगा कि क्या आप पोस्टपोन उसे कर सकते हैं कि मैं अभी एसएफएम के प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करूं और लेट स्टार्ट करूं। अगर आप उसे पोस्टपोन कर सकते हैं तो आप 7 फरवरी के आसपास तक यानी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक आप रुक जाए। अगर तब तक अनाउंसमेंट आ जाता है तो फिर वेल एंड गुड, फिर तो आप सीधे नए सिलेबस से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर नहीं आता है तो फिर आई वुड सिंपली से कि फिर देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर आईसीआई, लेट स्टार्ट विद द एग्जिस्टिंग सिलेबस। हालांकि जिनका मई 24 में अटेम्प्ट है वो अगर एग्जिस्टिंग सिलेबस से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं कोई नुकसान मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सिलेबस है वो तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, प्लस हमें एडिशनल 10% चीजें और पढ़नी है, राइट। अब एक और जो मुद्दा है वो ये है कि क्या न्यू सिलेबस में पेपर का पैटर्न चेंज होगा। तो ऐसा उम्मीद है कि उसके अंदर एमसीक्यूज भी आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे, उसको लेकर भी कोई चिंता नहीं है। अगर आपका मेन सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है तो एमसीक्यू सिर्फ एक प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करने रहते हैं, राइट। तो जिनका नवंबर 23 मई 24 अटेम्प्ट है वे एग्जिस्टिंग सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर कर लें। जो भी अमेंडमेंट आएंगे वो हम आपको जैसे ही आईसीआई सारे अमेंडमेंट्स अनाउंस कर देगा, नई चीजें अनाउंस कर देगा, उसके विद इन 15 डेज हम आपको ये अमेंडमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। इतने सुपर फास्ट तरीके से हम आपको सारे के सारे अमेंडमेंट प्रोवाइड कर देंगे। अमेंडमेंट्स की कोई चिंता ना करें। अगर एमसीक्यूज बेस्ड भी आता है, कुछ पोर्शन सपोज करें कि 30 मार्क्स का एमसीक्यू हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम जितने सारे एमसीक्यूज हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे और वो सारे के सारे सॉल्व भी करवा देंगे। नए जो टॉपिक्स आने वाले हैं उसका मटेरियल भी प्रिपेयर करके आप तक पहुंचा देंगे और उनको भी हम सॉल्व करवा देंगे विद इन 15 डेज। अब एक और मुद्दा कि सर हमारा तो अटेम्प्ट मई 24 के भी बाद यानी नवंबर 24 है या फिर ईयर 2025 में हमारा अटेम्प्ट है, तो हम क्या करें, हम एग्जिस्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैंने आपको कंपैरिजन ही आपके सामने रख दिया है, ओके। सर नहीं, पर हम चाहते हैं थोड़ा सा वेट कर ले, तो फिर आप वेट कर सकते हैं दोस्तों। हमारी एसएफएम की और एएफएम की न्यू बैचेस का हमारा प्लान क्या है। हमारा प्लान डिपेंडेंट है आईसीएआई के अनाउंसमेंट पर और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर फरवरी के फर्स्ट वीक तक वो लोग अनाउंसमेंट कर देते हैं तो फरवरी के फर्स्ट हाफ में यानी बिफोर 15 फरवरी हम हमारी नई बैचेस ही अनाउंस कर देंगे, यानी शुरू कर देंगे एक्चुअली। लेकिन अगर आईसीआई तब तक भी कोई अनाउंसमेंट नहीं करता है तो फिर हम एसएफएम की या फिर एएफएम की बैचेस, क्योंकि एग्जिस्टिंग तो सारी चीजें फिर वही है, तो अब हम वापस से नया पढ़ाकर क्या करेंगे, हमें एग्जैक्टली सेम चीज ही पढ़ानी है। और अभी की बैच बहुत अच्छी रिकॉर्डेड है, बहुत ही डिटेल में रिकॉर्डेड है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, अच्छी खासी डेप्थ है, तो मैं उसे कोई छेड़ना नहीं चाहूंगा और फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि आईसीआई आगे क्या क्लैरिटी देता है। तो नई बैचेस का जो मुझे टेंटेटिव प्लान लग रहा है वो ये लग रहा है कि उम्मीद है कि 7 फरवरी तक नया सिलेबस अनाउंस हो जाए और हम 15 फरवरी तक नई बैचेस की शुरुआत कर दे विद ऑल न्यू स्टफ, ऑल न्यू स्टडी मटेरियल एंड सो ऑन, राइट। तो दोस्तों ये क्लैरिटी मैंने यहां पर आपके तीनों सवालों के जवाब दिए। अब कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आएंगे। सबसे पहला ये डाउट आएगा कि सर हमने ऑलरेडी आपसे हम एसएफएम की बैच कर ली है या कर रहे हैं, तो फिर सर हमारे लिए अमेंडमेंट्स का क्या होगा। मैंने इसके पहले भी एक बार वीडियो में बोला है कि जितने भी अमेंडमेंट वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे 100% आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और विद इन 15 डेज ही हम ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। अमेंडमेंट जब हम लेते हैं तो एक मन में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुझे टॉपिक पढ़े हुए 2 से 3 महीने हो गए हैं और अब चेंजेस आएंगे तो मैं कैसे कवर अप करूंगा। उसकी चिंता की कोई बात नहीं। जब हम किसी टॉपिक का आपको अमेंडमेंट पढ़ाएंगे तो पहले उस टॉपिक का हम आपको रिवीजन बता देंगे पूरा क्या, तो आपको एक बेनिफिट ही मिलेगा कि आपकी सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, प्लस हम आपको अमेंडमेंट बता देंगे। तो जिन्होंने एग्जिस्टिंग अभी हमसे कोर्स ले रखा है उन्हें भी कोई चिंता की बात नहीं है। आपके अटेम्प्ट में जो चीज एप्लीकेबल होने वाली है वो चीज आपको पूरी परफेक्ट मिलेगी, ओके। तो दोस्तों यहां पर ये मैंने आपको इन तीनों सवालों के जवाब दिए। अगर आपके फिर भी कुछ सवाल है तो आप यहां पर नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।